नमस्ते नमस्कार, आप सभी का स्वागत है शाह न्यूज में। आप देख रहे हैं शाह न्यूज। हमारे शाह न्यूज के संवाददाता यानी कि मैं एलवी शाह, श्री पवन कुमार जायसवाल जी यानी कि जो ढाका विधानसभा के माननीय विधायक जी हैं, उनसे खास बातचीत हुई। तो चलिए हम उस खास बातचीत को आपसे लाइव प्रसारण दिखाएंगे। उस लाइव प्रसारण को देखने से पहले आप सभी हमारे इस चैनल पे नए आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने जितने भी सर्किल है, फ्रेंड सर्किल है, उन सभी को शेयर करें। तो चलिए मैं उस खास बातचीत की तरफ ले चलता हूँ। आज बकरी सेट बनता है, आज पशु सेट बनता है। आप औरैया के रोड को खराब कर सकते हैं। देखना यह है कि भाई पहले के सरकारों ने किसानों के लिए क्या किया था। पहले की सरकारों के पास इंदिरा आवास नहीं बन पाता था उनसे कि आप मुखिया में लड़ते हैं तो पैसा कहाँ पे लाते हैं। नमस्ते नमस्कार, आप सभी का स्वागत है शाह न्यूज में। हमारे साथ जुड़ चुके हैं ढाका विधानसभा के एमएलए माननीय पवन कुमार जायसवाल जी। मैं उनसे कुछ खास सवाल जवाब करूंगा जो आप लोग देखिएगा। और सबसे पहले मलकोनिया पंचायत के परसा ग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है और जीत की बहुत बहुत बधाई। सर, बहुत सारे जो छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक आपकी फैन नहीं कहेंगे क्योंकि आपकी जो इस राजनीति में पहल है कुछ अलग है। तो सर, उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, उनको धन्यवाद है कि वो जागरूक हैं और सोशल मीडिया से लेकर सभी चीज़ को देखते हैं, परखते हैं। और जो व्यक्ति देखेगा परखेगा उसको सही निर्णय लेने में दिक्कत नहीं हो सकती है। जी बिल्कुल सर, लेकिन पूरे ढाका विधानसभा में एक मलकोनिया पंचायत जिसका गांव परसा है, सर परसा आपके पूरे राजनीति संदर्भ में कैसा महत्व रखता है, क्या भूमिका है इनका? बहुत वर्णन नहीं किया सकता है। परसा पिछले बार के विधानसभा चुनाव में ढाका प्रखंड में सबसे टॉप वोट हमको यहाँ मिला था। परसा में पुराने 2010 में जब हम विधानसभा लड़ रहे थे तो परसा गांव सबसे ज़्यादा वोट हमको दिया था। नहीं वोट मेरा यहाँ बढ़ा है, लेकिन दूसरे गांव में जहाँ पर वोटर का संख्या बढ़ा होगा तो इस बार थोड़ा आपसे आगे चला गया। उससे मतलब नहीं है, परसा तो पूरा हमको वोट देता है। 90% 95% यहाँ हम रहते हैं। और जिस प्रकार का काम पहले हम परसा में किए हैं कि इस छोर से उस छोर को जोड़ने का प्रयास किए, नरकटिया से यहाँ को, यहाँ से गम्हड़िया को, औरैया को, मतलब जो भी काम हम लोगों ने किया है, अब जो बचे हुए काम हैं उस काम को हम करेंगे। ये बिजली देख रहे हैं, जब BDO साहब हुआ करते थे काफ़ी मेहनत करते थे। वो जब BDO से रिटायर्ड किए काफ़ी मेहनत करते थे। अनवार साहब से पुल का मांग, कितना दिन तक गांव में 10 को पुल रखा रह गया, क्या जी रह गया था, और हमें याद है और हमने इसको अमली जामा पहनाया, हमें खुशी है। सर, लेकिन परसा ग्राम में देखा जाए तो परसा एक ऐसा सेंट्रल जगह है, लेकिन इस परसा से निकलने के लिए चारों तरफ की रास्ता खराब है। और आपके लाइफ में आपने खुद ही कहा कि परसा आपके लिए बहुत बड़ी भूमिका है। पूरे ढाका विधानसभा में सबसे ज़्यादा वोटिंग परसा से होती है, तो इनका रास्ता बहुत ही खराब है। तो इनके बारे में आपको क्या कहना है? जैसे मुख्य रोड परसा से ढाका जाते हैं, आप औरैया के रोड को खराब कर सकते हैं। औरैया का रोड आपका खराब है, बीच में एक नाला है जो कुछ लोगों ने उसको तोड़ दिया, टूट गया, जहाँ टेम्पू निकलने में दिक्कत होती है। अब उस गांव की बनावट है, किसने तोड़ा, क्यों किया, वो नगर परिषद में आता है। चेयरमैन कभी यहाँ हमारे पक्ष के बनते नहीं है जिसको हम कोई सुझाव दे और वो व्यक्ति करे। और जो वार्ड कमिश्नर है उनकी ड्यूटी है नगर में काम करना, क्योंकि RWD की सड़क है। बच गया, परसा से निकलने के लिए तो रोडे नहीं था, यहाँ बगल में एक पुल भी नहीं था। इधर से भी आप वीरेंद्र जी के घर होकर नहीं निकलते थे। आपको यहाँ से क्या नाम है, गम्हड़िया जाने का रोड नहीं था अपने पंचायत में। यहाँ से आपको नरकटिया होते मलकोनिया जाने का रोड नहीं था आपके पंचायत में। आज तो आपका 2 तरफ से या 3 तरफ से आप कहिए, आपको बहलुलपुर जाने का सड़क है, आपके पास गम्हड़िया जाने का सड़क है, ढलुआ पिच रोड है एकदम, और आप एकदम अच्छे सड़क से आप मलकोनिया अपने पंचायत में आप जा सकते हैं। पहले ये सुविधा यहाँ नहीं थी, अब बच गया। औरैया हमको मालूम है, पिछले दिन हम विधायक बनने के बाद एक शादी में यहाँ भी हम आए थे, राम बाबू जी के यहाँ औरैया में भी शादी था, तो रुके थे। तो लोगों ने कहा और उसको कुछ लोग पानी गिरा के वहाँ ख़राब किए हुए हैं, हमारे नॉलेज में है। और चेयरमैन साहब से बात करेंगे नगर के कि भाई उसको दुरुस्त कराइए। सर, इन सब बातों से थोड़ा सा अलग हट के जो हमारे पूरे देश लेवल पे एक माहौल बना हुआ है, कृषि बिल जब से पारित हुआ है, लागू हुआ है, तब से कृषि आंदोलन बहुत बड़े पे कह सकते हैं कि बहुत बड़ा हंगामा हो रहा है, बहुत बड़े प्रदर्शन हो रहा है। सर, कृषि बिल के बारे में और किसान आंदोलन के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये जैसे अभी इसमें जितने भी लोग हैं, अधिकांश लोग कृषि बिल के बारे में बहुत कुछ नहीं बता सकते। बिल्कुल सर। केवल हम अखबार देखते हैं तो ऊपर का हेडिंग देखते हैं, कौन किसके पक्ष में है, कौन किसके खिलाफ में है। अखबार में पूरी बात छप नहीं सकती है, प्रमुख बातें अखबार में दिखेगी।
टीवी देखते हैं तो हमको निगेटिव चीज़ पर ज़्यादा नज़र होता है सब लोगों को, ठीक है ना। पॉजिटिव चीज़ जैसे आएगा तो लोग का ध्यान वहाँ से हट जाता है। देखना यह है कि भाई पहले के सरकारों ने किसानों के लिए क्या किया था। आज मोदी जी बटन दबाते हैं 18,000 नहीं कि 18,000 करोड़, 9 करोड़ लोगों को 18,000 करोड़ रुपया चला जाता है खाते में। ये किसानों के बारे में किसी ने नहीं सोचा था। दूसरी चीज़ है कि आज बकरी शेड बनता है, आज पशु शेड बनता है। पहले की सरकारों के पास इंदिरा आवास नहीं बन पाता था उनसे। पहले की सरकार जो है, जो भी सरकारें थीं, चाहे केंद्र में हो या राज्य में हो, वो लोग इंदिरा आवास में घर नहीं बना पाते थे। 20,000 में इंदिरा आवास बनता था। मोदी जी के राज में 1,20,000 हो गया। आज शहर के लोगों का मकान बनना शुरू हो गया जो बंद हो गया था। और आदमी तो आदमी है, अब पशु के लिए घर बनना शुरू हो गया। पशु शेड बन रहा है गाँव में, बकरी के लिए शेड बन रहा है। तो ये सरकार किसानों की भी चिंता की और पशुओं की भी चिंता की, ठीक है। और ये कृषि क्षेत्र से जुड़ा हुआ चीज़ है। आज आप तालाब खुदवाते हैं तो आपको 1,20,000 रुपये मनरेगा में, कोई बड़ा तालाब खुदवाता है तो उसको 4 लाख तक मिलेगा। और आपको मालूम नहीं है, आप दलाल को दे दिए, अलग बात हो गया। लेकिन चाहे वो फिशरी के मछली के क्षेत्र में हो, चाहे अंडा का, देख रहे हैं अंडा का जो क्या बोलते हैं, वो जो पोल्ट्री फार्म खुल रहा है बड़ा बड़ा 2 लेयर 3 लेयर का, उसमें 50% सब्सिडी गवर्नमेंट का है, ठीक है। पहले किसानों के लिए कहीं खेत में मोटर चलाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। गांव में लाइन नहीं था, परसा में लाइन नहीं था, तो मोटर क्या चलाइएगा। आज घर में भी लाइन है और खेत में कृषि फीडर बनाया जा रहा है। मतलब किसान खेत में अपना मोटर से पटवन कर सकते हैं। ये सोच वर्तमान सरकार का है। बच गया कृषि बिल। अरे भाई, यहाँ बाजार समिति पहले खत्म हो गया। पहले यहाँ बाजार समिति हुआ करता था, तो बाजार समिति का 1% टैक्स होता था मुखिया जी, और उसके नाम पर डाक होता, तो जितना लफंगा होता बाउंड्री बन के बांस गिरा के पैसा वसूलता था। तो बिहार सरकार ने, नीतीश कुमार भाजपा की गवर्नमेंट ने उसको समाप्त कर दिया, बाजार समिति को। कहा कि किसान को जहां ज़्यादा पैसा मिलेगा वो अपना सामान वहां बेच देगा। एक न्यूनतम मूल्य निर्धारित हो गया कि इतना है। अगर आपको ज़्यादा मिलता है, पचपकड़ी में मान लीजिए धान का अगर 3,000 में आपको कोई खरीदता है तो आप पचपकड़ी बेच लीजिए, आपको बाजार समिति जाने की ज़रूरत नहीं है। यही चीज़ को भारत सरकार ने लागू किया हरियाणा में या अन्य राज्यों में भी। तो वहाँ के जो 100 को बाजार जोतने वाले लोग थे, जो बाजार समिति जोतते थे, जिनके अंदर में 2,000 4,000 5,000 लोग काम करते हैं, उनको इस बात का कष्ट हो गया कि भाई हमारा तो अधिपत्र खत्म हो गया, अब तो किसान हमारे यहाँ लेके आएगा नहीं। उसको तो अगर परसा से निकला और औरैया चौक पर कोई अगर 3,000 में कोई सामान किनेगा तो वहीं बेच देगा, उठाकर पहुँच पे नहीं करेगा। तो ऐसे लोग विरोध करना शुरू किए। भारत सरकार का माहौल गड़बड़ा के अपने सहयोगी लोगों के सहयोग से। इससे कोई भाजपा पर असर पड़ने वाला नहीं है। किसानों के हित में जो उचित निर्णय होगा, मोदी जी पर देश को विश्वास है और मोदी जी उस काम को करेंगे। और जहां पर लगता है कि नहीं भाई किसान को समझाने में दिक्कत हो रही है, तो मोदी जी संशोधन भी किए हैं कि जब तक हम आपको समझा नहीं पाएंगे तब तक के लिए हम संशोधन कर दिए हैं। और हमको जब साल भर 6 महीना का समय मिल गया, जैसे मान लीजिए भैयारी में झगड़ा है और 2 भाई में बात नहीं बनता है, तो पंच कोई बीच का रास्ता निकलता है। तो बीच का रास्ता पंचायती के लिए निकालता है, लेकिन जैसे कोर्ट कचहरी में जाएगा तो नियम की बात होगी। तो अभी एक बीच का रास्ता निकाला गया है। कुछ बिंदु पर भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार जो है, हम लोग किसानों के हित में जो उनका सुझाव था उसको माने हैं। कुछ हम लोग का जो चीज़ है उस पर हम अडिग हैं, और किसान अपना काम करेंगे, हमको किसान के लिए काम करना है। जी सर, ये बहुत बढ़िया बात आपने कही और लोगों को समझाने की कोशिश की। अब सबसे पहली आपकी एक नेक पहल है, एक विवाह ऐसा भी, सामूहिक विवाह। तो सामूहिक विवाह में सबसे पहला मेरा प्रश्न होगा कि अगर हमारे घर में बहन बेटियों की शादी होती है, एक बहन बेटी की शादी करने में लगभग 10 लाख रुपये, 7 लाख 8 लाख खर्चा होता है, लेकिन आपका नंबर ऑफ़ पेयर यानी कि जोड़ी का नंबर बढ़ते जा रहा है, कभी 101 कभी 201 बढ़ते जा रहा है। लेकिन यहाँ आप सवाल ये है कि आपका फंडिंग कहाँ से आता है, इतना पैसा आप लाते कहाँ से है सर? ये हम बहुत पत्रकार लोगों को समझाते हैं और विरोधी को भी हम समझाते हैं कि भाई साहब, आपके गाँव में मंदिर बनता है तो पैसा कहाँ से लाते हैं? जनता से। जनता से? जनता से नहीं लाते हैं आप अपने विचारधारा के जो लोग होते हैं आपके, वो आपको सहयोग करते हैं, जिसको मंदिर के प्रति आस्था होगी। दूसरी चीज़ है कि आप मुखिया में लड़ते हैं तो पैसा कहाँ पे लाते हैं? उनमें तो जनता चंदा नहीं देता है आपको। जी, कहाँ से करते हैं? मुखिया जी बताएंगे कहाँ से आते हैं? अरे भाई, जो लड़ता होगा कहीं ना कहीं से लाता है ना भाई। लेकिन जनता तो उसे पूछता नहीं है कि भाई आप कहाँ से पैसा लाके चुनाव लड़ गए। तो पवन जायसवाल तो आपसे लिया नहीं,
जी बिल्कुल नहीं। अगर मैं इतनी बार शादी कराया तो परसा गांव को तो एक मुट्ठी चावल नहीं देना पड़ा। जी बिल्कुल नहीं। आपने केवल हमको वोट दिया है, लेकिन वोट देने के बाद हमसे जुड़ने वाले लोगों की संख्या बाहर में इतना ज़्यादा होता है, जो सक्षम लोग होते हैं, बड़े बड़े कंपनी वाले हैं। मान लीजिए कोई लेदर शू का क्या बोलते हैं उसको, श्री लेदर। जी हम जब शादी कर रहे थे तो श्री लेदर कंपनी हमको 101 को जोड़ा भेज दिया लड़की लड़का के लिए। तो जब आप अच्छा पहल करेंगे, अच्छा शुरुआत करेंगे, तो पैसा बाधक उसमें नहीं हो सकता है। और कोई भिखमंगा भी हम नहीं है। अगर हम चुनाव में खर्च कर सकते हैं तो हमको अगर 10 लाख 20 लाख अपने से भी लगेगा तो हम आगे बढ़ेंगे। तो 50 लाख का सामान लोग लेके चले आते हैं। कोई पर्स लेके चला आता है, कोई कुर्सी लेके चला आता है, कोई टेबल लेके चला आता है। देखिए, आपका सोच उत्तम होना चाहिए। बिल्कुल। गांव में ऐसे ऐसे लोग मंदिर बना देते हैं जिसके पास एक दूर जमीन नहीं है, एक रुपया नहीं है, और दाढ़ी बढ़ा ली और भगवान के प्रति आस्था हो गई तो एक एक ईंटा दे के लोग जो है 3 तल्ला मंदिर बना देता है। तो आप तो विधायक बना चुके हैं। जी मेरे हाथ में आपने पावर दिया है, मेरे हाथ में जस है। जब हम अच्छे काम के लिए आगे बढ़ेंगे तो पैसा बाधक नहीं हो सकता है। और इसके लिए पब्लिक में जाने की जरूरत भी नहीं है। जी जी 100 लोग को हम जोड़ लेंगे, सक्षम लोगों को, तो 100 लड़की की शादी हो जाएगी। बिल्कुल सर। 100 को सक्षम लोग को, मान लीजिए कि कोई एक विधायक जी को हम जोड़ लिए कि मेरे यहाँ एक शादी हो रही है, विधायक जी एक कन्यादान आप कर दीजिए, तो एक विधायक जी के माध्यम से एक कन्यादान हो गया। जी बिल्कुल। तो सोच आपका उत्तम होना चाहिए, ठीक है। पैसा बाधक नहीं हो सकता है, इसलिए आदमी को सोच उत्तम रखना चाहिए। मैंने कभी सोचा भी नहीं कि पैसा आया कहाँ से गया कहाँ से। हम कार्यक्रम नार देते हैं, भगवान उसको पूरा कर देते हैं। कितना मेरा लग गया, कितना लोग आ गए कुर्सी टेबल लेके। एक तो कंपनी वाला है जो टेबल कुर्सी दे दिया 1 साल, एक व्यक्ति 10 को सिलाई मशीन लेके आ गया। इसलिए वो सब चीज़ हमको प्रॉब्लम नहीं है, सीधा भगवान पर विश्वास है, हम आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपना कीमती समय दिया हमें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।